नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल रॉयल स्टडी 2.0 में। साथियों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश वर्ग 3 भर्ती के बारे में। देखिए साथियों, मध्य प्रदेश वर्ग 3 भर्ती से रिलेटेड दो फैक्ट पे बात करूंगा। पहला फैक्ट आप सभी का जो है डीवी से रिलेटेड होगा और दूसरा फैक्ट जो होगा आप सभी का पदों में वृद्धि को लेकर होगा। ठीक है, पदों में वृद्धि होगी या नहीं होगी, क्या कुछ इन्फॉर्मेशन निकल कर आ रही है पेपर कट के माध्यम से, सारी चीज़ें डिस्कस करूंगा। सबसे पहले मैं डीवी पे बात करूंगा, तो आइए डीवी पे ही बात कर लेते हैं। ठीक है, ये आप सभी का टीचर रिक्रूटमेंट क्लोजिंग का यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे अभी कोई अपडेट देखने को नहीं मिला है, जो बात है सत्य है। ठीक है, और यहाँ पे आप सभी का जो है डीवी कब तक कराया जाएगा, कैसे होगा, ये सारी चीज़ें आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से ही बता दूंगा। ठीक है, सबसे पहले डीपीआई देखिए, लोक शिक्षण संचालन मध्य प्रदेश डीपीआई के द्वारा ये ऑफिशियल वेबसाइट है और यहाँ पे आपको अपडेट मिलेगा और यहाँ पे हो सकता है डीवी भी प्रक्रिया कराई जाए। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे डीवी पे। डीवी में बहुत सारे छात्रों का डाउट है कि डीवी में कौन से दस्तावेज ऐसे हैं जिस पर हम करेक्शन करा लें या ना कराएं, क्योंकि बहुत सारे छात्रों को डाउट्स आ रहा है कि करेक्शन करा लेते हैं तो कोई गड़बड़ी तो होगी या नहीं होगी। तो सारी चीज़ें डिस्कस कर देता हूँ। देखिए, एक कैंडिडेट का यहाँ पे मैसेज था और प्रश्न था। देखिए कि हमारा जो है आधार कार्ड में वो छात्र कह रहा है कि आधार कार्ड में संशोधन करवा लें या ना करवाएं, यानी कि उनका बोल रहे हैं कि हमारा डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे गलत हुआ है। कोई कैंडिडेट कह रहा फ़ोटो हमारा पुराना ही लगा हुआ है, तो उसको हम संशोधन करवा लें या ना करवाएं। तो हर छात्रों की अलग अलग प्रॉब्लम आ रहे हैं, तो सोच रहे हैं कि हम अपना संशोधन करवा लें, क्योंकि सही चीज़ें मांगी जाएगी तो सही चीज़ें ही देना पड़ेगा, नहीं तो हमारा गड़बड़ हो जाएगा। तो मैं आप सभी को सबसे पहले बता दूं कि आपको कोई संशोधन वगैरह नहीं करवाना आधार कार्ड में। ठीक है, जैसा है वैसे ही रहने दें, क्योंकि यहाँ पे अगर संशोधन करवाते हैं तो आयोग के द्वारा जो आप सभी का मार्कशीट वगैरह सारी चीज़ें हैं उसमें भी तो गड़बड़ होगा। आप सभी को पता है ना कि मार्कशीट में आप सभी का डेट ऑफ बर्थ दूसरा है और इसमें दूसरा डलवा लेंगे तो आपका गड़बड़ होगा ही होगा। ठीक है, तो ऐसा आप ना करें, जैसा है वैसा ही रहने दें, फिर बाद में जैसे होगा तो आप अपना करेक्शन करा लीजिए सिलेक्शन के बाद। ठीक है, तो आपका जो है मैं बता दूं कि आप कोई यहाँ पे आधार कार्ड में कोई यहाँ पे करेक्शन ना करवाएं। ठीक है, जैसा है वैसे ही रहने दें। ठीक है, अब छात्रों के मन में आता होगा कि अब जो है हम एफिडेविट बनवा लें या ना बनवाएं, तो सारी चीज़ें मैं अभी आप सभी को बता देता हूं। सबसे पहले डॉक्यूमेंट के लिए ही बता दे रहा हूं। ठीक है, देखिए आप सभी का डॉक्यूमेंट अभी देखिए डेट नहीं आया है, डॉक्यूमेंट जल्द ही आप सभी का होगा। ठीक है, जल्द ही आप सभी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और ये एएसबी के द्वारा, अधिकारियों के द्वारा, डीपीआई के द्वारा बताया गया है कि आपका डॉक्यूमेंट ऑनलाइन माध्यम से यहाँ पे होगा। ठीक है, ऑफलाइन बिल्कुल नहीं होगा, सारे दस्तावेज जो है ऑनलाइन माध्यम से यहाँ पे होंगे, तो आपको ऑनलाइन ही कराना है। अभी इसकी लिंक एक्टिव होगी, अभी देखिए अपडेट नहीं आया है, जैसे ही अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, अभी डीवी के लिए कोई अपडेट नहीं आया कि आप सभी का इस डेट को डीवी होगा। ठीक है, बाकी आप सभी को पता है 27 तारीख को आपका रिजल्ट आया है, तो रिज़ल्ट आने के बाद लगातार छात्र प्रेशर में है कि इसका डीवी कब होगा, तो हम अपना डीवी करवा लें। देखिए आप अपना जो है डीवी वगैरह सारी चीज़ें एकत्रित कर लें, जो भी डॉक्यूमेंट अभी मैं आपको चीज़ें क्लियर कर रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले देखिए मध्य प्रदेश वर्ग 3 में जो आप सभी के लिए आवेदन और दस्तावेज सत्यापन के समय निम्नलिखित जो मुख्य दस्तावेज आवश्यक हैं आप सभी को बता देता हूँ। ठीक है, शैक्षणिक आप लोग नोट करिए और यही दस्तावेज आपको तैयार रखना है। ठीक है, पहली बात, आप सभी को कौन से दस्तावेज की ज़रूरत पड़ेगी, आप सभी को बता दूं कि 10th एंड 12th की आप सभी को मार्कशीट सर्टिफिकेट आप सभी के पास मौजूद होना चाहिए, और वहीं पे आपका 2 वर्षीय डिप्लोमा, डीएड, बीएलएड और या फिर विशेष शिक्षक सर्टिफिकेट है वो भी होना चाहिए। ठीक है, अनिवार्य होना चाहिए, और मध्य प्रदेश रोजगार कार्यालय के जीविक पंजीयनकरण यानी आधार कार्ड भी आपके पास होना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात ये हो गई, और यहाँ पे आप सभी का जाति निवास रक्षक अधिकार द्वारा जाति जो आप सभी के जारी किया जाता है प्रमाण पत्र, SC ST OBC जो भी हैं, मूल निवास प्रमाण, आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट ये भी होना चाहिए। ठीक है,
नेक्स्ट, और आपके पास अन्य कोई दस्तावेज जैसे अतिथि शिक्षक है, अनुभव प्रमाण पत्र है, यदि लागू होता है तो आपके पास होना चाहिए। दिव्यांगज के हैं यानी दिव्य महिला हैं, आप प्रमाण पत्र है तो ये लागू होता है तो ये भी आपके पास होना चाहिए, ठीक है। बाकी आपको शॉर्ट फॉर्मेट में बता दूं कि यहाँ पे जो आप सभी का आधार कार्ड होना चाहिए, वेरीफाइड होना चाहिए ज़रूर, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे छात्रों का वेरीफाइड नहीं होता है, तो आपका वेरीफाइड होना चाहिए, ठीक है। 10वीं और 12वीं की यहाँ पे अंक सूची होना चाहिए, कितने अंक आपने प्राप्त किए वो सारी चीज़ें आपके पास होना चाहिए। 2 वर्षीय आपका डिप्लोमा होना चाहिए, विशेष शिक्षक की मार्कशीट होना चाहिए, डीलेट जो भी आपने किया हो। तो हर एक सेमेस्टर की आप जो है अपने कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से आप अपना ले लें, ठीक है। स्नातक सूची आपके पास होना चाहिए, मध्य प्रदेश राज्य का मूल निवासी प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र, SC ST OBC अन्य प्रमाण पत्र आपके पास वर्तमान वर्ष का होना चाहिए, ठीक है। तो ये सभी दस्तावेज आपके पास होने चाहिए। अतिथि शिक्षक अनुभव प्रमाण पत्र लागू है तो होना चाहिए, दिव्यांग आप सभी का लागू है तो ये भी होना चाहिए, ठीक है। रोजगार कार्यालय जीवित, ये सभी आपके पास दस्तावेज होने चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे हम बात करें कौन से दस्तावेज की आपकी ज़रूरत पड़ सकती है, तो यदि आप शिक्षक पात्रता परीक्षा 2025 के लिए हैं तो आपको इन दस्तावेज के बारे में कोई विशेष प्रश्न है, ठीक है, आपके पास ये सभी दस्तावेज होना चाहिए। किसी विशेष श्रेणी के हैं तो जैसे आपका भूतपूर्व सैनिक आदि के लिए तो ये दस्तावेज आपके पास मौजूद होना चाहिए, ठीक है। यही दस्तावेज लगेंगे और कोई ज़्यादा दस्तावेज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो DV अभी आपका नहीं हो रहा है, DV के बारे में एक डेट आएगी, तो जैसे डेट आएगी आपको मैं बता दूंगा, ठीक है। तो ये जानकारी थी, आप इस वेबसाइट पर हो सकता है इस पर ही लिंक एक्टिवेट किया जाए, ठीक है। आइए आपको पद वृद्धि के लिए भी कुछ जानकारियाँ आपके साथ साझा कर लेते हैं। देखिए, मैं अब आप सभी लोगों को सेकंड फैक्ट जो आप सभी का पद वृद्धि का है उस पर बात कर लेता हूँ, ठीक है। पद वृद्धि, पदों में वृद्धि होगी या नहीं होगी, क्या कुछ जानकारी है? तो देखिए, पदों में वृद्धि को लेकर अभी जो जानकारी कोई नहीं मिल रही है, ठीक है, कि पदों में वृद्धि होगी या नहीं होगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आप सभी की आयोग की तरफ से जो है जानकारी यही है कि आपके जो पद खाली हैं उस पर फिर से भर्ती प्रक्रिया कराई जाए, ठीक है। अभी आप सभी के लगभग 5000 प्लस पोस्टों के अंतर्गत आप सभी के पदों में जो है वैकेंसी आने वाली है, जिसमें कि आप सभी के वर्ग 2 के लिए यहाँ पे 2000 प्लस वैकेंसी और वर्ग 3 के लिए जो वैकेंसी है आप सभी की वो 3000 प्लस पोस्टों के लिए वैकेंसी निकाली जाने वाली है, ठीक है। तो आप ये मान के चलिए कि पदों में वृद्धि को लेकर चांस बहुत ही कम है कि पदों में वृद्धि हो। आप सोच रहे हैं, कह रहे हैं कि यहाँ पे लगभग 25,000 पोस्टों में हमारी ये वृद्धि की जाए, तो ऐसा मैं ये कह भी नहीं सकता कि आपके पदों में वृद्धि नहीं होगी। देखिए, बहुत कम चांस है, लगभग 100 में से आप सभी का जो चांस बनता है वो 30% चांस केवल है कि जो पदों में वृद्धि हो जाए, ठीक है। तो आप सभी चाहते हैं कि पदों में वृद्धि हो, तो आप सभी को जो है यहाँ पे आयोग से बात करनी पड़ेगी, जो है मध्य प्रदेश जाना पड़ेगा, वहाँ पे आपको खुद यहाँ पे बोलना पड़ेगा कि पदों में वृद्धियाँ की जाए। तो हो सकता है आप सभी की बात सुनी जाए, क्योंकि देखिए आप लोगों ने कई बार जाकर प्रयास भी कर लिए लेकिन कोई उसका फ़ायदा दिख नहीं रहा है। तो यही अब मान के चलते हैं, अब शिक्षा विभाग भी सोच रहा है कि आपके जो नए सत्र से जो यहाँ पे चलेगा उस पर नई वैकेंसी आपकी जारी की जाए, ठीक है। तो अभी मुझे लगता है आपके पदों में वृद्धि को लेकर ना के बराबर चांस है, ठीक है। और जैसे कोई अपडेट आएगा पद में वृद्धि को लेकर तो आपको इस चैनल के माध्यम से अपडेट मिल जाएगा, ठीक है। जबकि यहाँ पे पेपर कट के माध्यम से 25,000 प्लस पोस्टों के लिए जो है फिर से पात्रता परीक्षा कर आयोजित कराने के लिए बात कही जा रही, ठीक है। मैं आप सभी को ये दिखा देता हूँ। तो फाइनली आप सभी लोग जैसा कि देख सकते हैं 25,000 शिक्षकों को देना होगी पात्रता परीक्षा। इनकी नियुक्ति 1998 से 2001-2003 में पंचायत निकाय से हुई, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं इस प्रकार की बातें हैं, और इसको अभी मैं पढ़ूंगा तो ज़्यादा समय विलंबित होगा, आप इसलिए देख पा रहे हैं सारी चीज़ें, ठीक है। तो यही मान के चलिए आपके पदों में वृद्धि को लेकर बहुत कम चांस है, अगर प्रयास करते हैं तो हो सकता है आपके पदों में वृद्धि, ठीक है। लेकिन इतनी ज़्यादा 25,000 प्लस पोस्टों पे बहुत कम चांस है, हो सकता है कुछ पोस्टों पे बढ़ जाए, लेकिन अभी तक कोई चांस नहीं लग रहा है। जैसे कोई अपडेट आएगा मैं आपके समक्ष जल्द हासिल होऊंगा।
तब तक के लिए साथियों, वीडियो में कोई भी गलती हुई हो तो ज़रूर माफ़ करिएगा। कोई अपडेट आती है तो जल्द आपके साथ साझा करूँगा। तब तक के लिए साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम।